जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान चालीसा करने से पहले ऐसा क्या काम करे जो भगवान हनुमान को प्रिय हो। जैसे कि बोला जाता है कि हनुमान चालीसा पहले राम स्तुति करनी चाहिए। राम स्तुति के कुछ जो बोल है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या कैसे क्या गुनगुनाना है वो बता रहा हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंचन निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजन मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शीलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरी असीस सुनि सिय सहित सिय हर्षियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकुल सिय ही अर्जुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। अतुलित बलदाम हेम शिलाबदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम मृगण्यम सकल गुणानिधानम वानराणम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि कहिए रिजपति सुनो अनुमाना काचुप सदी रही बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि वेग विज्ञान निदाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए ताद तुम पाई। ये सिंपल सी पंक्तियां है। ये करने के बाद आप हनुमान चालीसा को यदि पढ़ेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 1000% हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हनुमान चालीसा पहले राम स्तुति के बाद में प्रभु श्री हनुमान जी का जो गुणगान है उनके मैं बताया, अतुलित बलधाम वाला जो मैंने श्लोक पढ़ा। उसके बाद में जो जाम्बवन जी ने हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाने के लिए पंक्ति मैंने पढ़ी थी, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। ये तीनों चीजें करने के बाद यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो 1000% हो जाता है। क्योंकि जो हनुमान जी को एक श्राप था कि वो अपनी शक्तियां जो भी होंगी वो भूल जाएंगे, तो जब लंका जब जाना था सीता माता की खबर लेने के लिए, तब जामवन जी ने मतलब हनुमान जी को ये पंक्तियां ये उनको याद करने के लिए दोहराई थी। तो उसमें ये कहा गया था, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। हे तात तुम याद करो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कौन सी ऐसी शक्ति नहीं है जो वो काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास में बहुत सारी बड़ी शक्ति। तो तुरंत ही ये आवाज सुनकर ही उन्होंने अपना विकराल रूप लिया था। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि लंका में जाके क्या करना है, माता सीता की खबर लानी है या फिर लंका को नष्ट करके आना या रावण को मार के आना है। उन्होंने तुरंत ही वो जोशीले उसमें व्यक्त में वो बोला था, तो तुरंत ही जामवन जी ने बोला था कि भाई आपको कुछ नहीं करना, वहां जाके माता सीता किस परिस्थिति में है, कहाँ पर रखी गई है, उसी की खबर लेकर आना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिर भी आप देख लीजिए, एक सेवक वहां पर गया प्रभु श्री राम का, और दास ने इतना तांडव मचाया कि रावण की आधी लंका या रावण आधा जो युद्ध था वो वहीं हार चुका था, पूरी लंका उसने जला दी थी। एक इंटरेस्टिंग चीज में उस लंका में जो वो जलाया था उसके बाद की भी मैं बता देता हूँ, जिसमें आप बोलते हैं ना शनि की दशा जो होती है, शनि की दृष्टि कैसी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, तो उसकी पूरी जो लंका थी वो सोने की थी। तो सोना जो होता है जितना तपता है उतना ज्यादा
चमकता है। तो जब हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई तो सोचा कि मैंने लंका जला तो दी, लेकिन इसकी लंका तो अभी भी इतनी मतलब वहां से तेज आ रहा है कि जिसको पूछो ही मत। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ कि मैंने लंका जला दी। बोले कुछ तो ऐसा उसको दिखना चाहिए कि जिसकी वजह से उसको लगे कि नहीं वास्तव में ये कुछ मेरा नुकसान कर गया। शनिदेव ने हनुमान जी को कहा था ये काम मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। तब शनिदेव ने लंका पर अपनी कुदृष्टि डाली थी, जिसकी वजह से जो सोने का जो जो चमक थी वो पूरी काली पड़ गई थी। और उसी वजह से बोलते हैं कि शनि की सीधी दृष्टि कुदृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो उसका पूरा जो मतलब जीवन काल है वो नष्ट हो जाता है। उस पर मतलब एक तरह से उसकी माता की जो छाया होती है वो उस पर पड़ जाती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी उसमें कि लंका जलाने के बाद भी सोने की लंका जो चमकी थी उसके बाद शनिदेव की दृष्टि की वजह से वो काली पड़ गई। आज से पहले आपको किसी ने ये बताया था कि नहीं बताया था मेरे को पता नहीं है। बाकी ये आपको कैसा लगा जो आज आपको मैंने बात बताई? आपको पता हो तो भी और नहीं पता हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। अपने वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाए। जय श्री राम, जय हनुमान।